नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा और दोस्तों आज हम एक ऐसे दर्द के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अनुभव आपने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर किया होगा। वो है एड़ी का दर्द। और फिर आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, आपको लाचार बना देता है। तो कैसे कर सकते हैं हम एड़ी के दर्द को ठीक, कैसे पा सकते हैं हम इससे छुटकारा? आइए आज इसी विषय पे बातचीत करते हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आज हम आपसे बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में। एक बहुत ही अनोखा विषय है ये एड़ी का दर्द। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 0129404040। हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये एड़ी के दर्द का क्या मतलब है? देखिए, एड़ी जो हमारी हील जो होती है, हील में बहुत लोगों को दर्द होता है। बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। मैंने देखा बहुत सारे लोग तो इसको ध्यान ही नहीं देते। सुबह जैसे सो के उठे, पैर नीचे रखा, दर्द हो रहा है। चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा देर चले तो ठीक हो गया। कभी कभार बैठे बैठे भी दर्द होता है, एड़ी के नीचे दर्द होता है, कभी एड़ी के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है, कभी पूरी एड़ी में दर्द होता है। तो इसको नज़रअंदाज मत करिए, किसी भी रोग को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि आगे चल के अगर आपने इसको ठीक समय पर अगर इसकी जो है उपचार नहीं किया तो फिर ये ऐसी अवस्था में भी पहुंच जाता है कई बार कि फिर डॉक्टर आपको बोलेंगे भैया आपकी हड्डी बढ़ गई है, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन है जी। वात कंटक एक रोग आया है जी, या गुल्फ वात भी हम इसको कई बार कह सकते हैं। गुल्फ यानी कि थोड़ा सा एड़ी के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो हमारा टखना है, एंकल है, उस एरिया में भी दर्द हो तो उसको गुल्फ वात उसको कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम समझना जरूरी है कि क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल, हम जरूर जानेंगे कारण, तो हम जरूर जानेंगे क्योंकि आप ही हमें बताते हैं। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम उसका निवारण, उस रोग का निवारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम दया रानी है जी। मेरी आयु 62 ईयर्स जी। और मेरा वेट है 80 किलो। ओ सर, मुझे 4-5 महीने से घुटने में, राइट घुटने में दर्द रहता है। मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। और मैंने डॉक्टर से एक्सरे कराया था तो उन्होंने थोड़ा सा नैरो गैप बताया है जी। तो इस दौरान मैंने फास्ट लीव और डॉक्टर आर्थो वगैरह ये सब इस पे लगाया है जी, लेकिन मुझे कोई खास वो नहीं मिला रिलीफ। देखिए, हम आपको बार बार एक ही चीज समझाते हैं अपने शो के माध्यम से, कोई भी रोग हो पहले उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए। अब आपने आपने दो सेंटेंस बोले, हमें दो कारण उसमें समझ में आ गए आपके। हाँ जी। एक आपकी एज, दूसरा आपका वेट। हाँ जी। तो एज आपकी 60 से ऊपर हो चुकी है, वात की एज आपकी चालू हो गई है, वात का प्रकोप आपके शरीर में होगा, वात घुटने में जाएगा, वहां पर वो कार्टिलेज को खत्म करेगा, ग्रीस को खत्म करेगा। नंबर 2, जब ग्रीस खत्म होगा तो वजन आपका जो है घुटने के ऊपर ही आता है पूरी बॉडी का। जब आप खड़े होते हैं हाँ जी। तो घुटने के ऊपर आएगा तो घुटने और ज्यादा जो है आपस में नजदीक आ जाएंगे वो। ठीक। तो जब तक आप उस कारण को नहीं हटाएंगे तो रोग कैसे ठीक होगा? देखिए, केवल दवाई लेने से, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे कोई भी हो, दवाई लेनी कब है? जब आपको रोग का समझ आए। तो दो चीज आपको करनी है। एक तो वात वाली चीजें बिल्कुल बंद, ठीक, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, जो आपकी फेवरेट चीजें हैं उनको बंद कर दीजिए। ठीक। दूसरी चीज, आपको वजन कम करना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो, तब जाके हम उपचार की बात करेंगे। अगर ये दो चीज आप नहीं करेंगे तो उपचार का कोई फायदा नहीं होगा। तो हम आपको निवेदन ये करते हैं कि पहले थोड़ा सा अपने खान पान पर कंट्रोल करें। वजन कम करने के लिए कई चीजें हम बताते हैं। सुबह जो है 1 गिलास पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिला के पीजिए। सौंठ का चूर्ण आप सुबह शाम लीजिए गर्म पानी में, खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच सौंठ का चूर्ण। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। फैट वाली चीजें बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ तीसरी चीज हमारी उपचार पर आती है। उपचार इसका आयुर्वेद में बहुत बढ़िया है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जिसके लिए हम बार बार आपको निवेदन करते हैं कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सकों से मिलें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करें और उस रोग का उपचार करें। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अभी रोग आपका 3-4 महीने पुराना ही है, तो बिल्कुल यहीं पर इसको कंट्रोल किया जाए, यहीं पर रोका जाए। कम से कम भी जो है आपका वजन 5-6 किलो तो कम होना चाहिए जी। वजन कम करने के लिए भी हमने एक उत्पाद जीवा में बनाया है, हालांकि उसका नाम हमने रख दिया स्लिम टी।
लेकिन वास्तव में वो क्या करता है थोड़ा समझा देते हैं आपको। एक काढ़ा बनाया है हमने, उस काढ़े को उबाल करके जब आप पीते हैं चाय की तरह से गरम गरम, तो वो आपके अंदर जो फैट जम गया है, जगह जगह पर जो चैनल्स को ब्लॉक किया है, उसकी सफाई करता है। शोधन है, एक तरह से शोधक क्वाथ उसको कह लीजिए आप। नाम थोड़ा सा मॉडर्न दे देते हैं आजकल, लोगों को लगता है स्लिम टी होगी भैया, स्लिम इससे स्लिम हो जाएंगे। स्लिम तो हो जाएंगे, लेकिन हम आपको समझाते भी हैं कि क्या चीज़ है इसमें, कैसे काम करेगा। वो आप मंगा लीजिए जीवा से, बहुत बढ़िया काम करता है। जिसको भी आपको, जिस व्यक्ति को भी वजन की प्रॉब्लम है उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये चैनल्स की सफाई करता है। ठीक है जी, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, जैसे डॉक्टर चौहान ने आपको बताया कि आपका जो रोग है उसका जीवा में अच्छा इलाज है, अच्छा उपचार है। तो आपको केवल जीवा के डॉक्टर से बात करना है, लेकिन आपको भी एक अच्छा मरीज बनना है, एक अच्छा पेशेंट बनना है। जो भी बातें आपको डॉक्टर बताएंगे उनका पालन करना है, डाइट का पालन करना है, आपको ज़रूर आराम आएगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। तो अब हमें कारण बताइए, की बात हाँ, कर रहे थे हम, कारण क्या क्यों होते हैं? एड़ी में दर्द हो जाता है। बिल्कुल। देखिए सिंपल सी चीज़ें, हम आयुर्वेद में तो वात पित्त कफ में ही लाते हैं। वात का कारण, वात मूल कारण इसमें माना जाता है। अगर आपकी एड़ी के अंदर वात कहीं रुक गया, अटक गया, तो वहाँ दर्द होगा। इसलिए चलने पर थोड़ा ठीक हो जाता है, या कभी चोट लगने से भी हो जाता है। एड़ी में कोई चोट लग गई आपको, एड़ी की हड्डी में कोई चोट लग गई है, या वहाँ की जो मांसपेशियाँ उनमें अकड़ाहट आ गई है, वहाँ अंदर कुछ जो है टेंडन्स वगैरह होती हैं, उनमें कोई खिंचाव आ गया किसी प्रकार का, उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। और आम के जमने से भी होता है। आपकी एड़ी के अंदर अगर आम जम गया जाकर वहाँ पर के, भी आम जम सकता बिल्कुल है। जहाँ पहुँच गया आम, हो गया काम तमाम। जी। आम एक ऐसी चीज़ है कि बनता तो पेट में है, अनडाइजेस्टेड फूड से बनता है, लेकिन कहीं पर भी जहाँ इसको थोड़ा सा कमजोर जगह मिलती है वहीं जाके जम जाता है, अपना घर बना लेता है और वहाँ फिर रोग पैदा करता है। वाकई में तो ये तमाम कारण इसके आयुर्वेद में लिखे गए हैं। चिकित्सा बड़ी अच्छी है। जिन लोगों को भी एड़ी का दर्द है, कोई घबराने की बात नहीं है, आयुर्वेद में इसका उपचार कराएं, आप बिल्कुल स्वस्थ जी। होंगे। जो चिकित्सा के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों बहुत ही दिलचस्प बातें कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आप वापस लौटिएगा। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार।